सुबह ऑफिस जाने से पहले उसका पूरा पावर प्लांट उड़ा कर आऊंगी। वायरिंग नहीं उड़ा देनी, वहां की रिकवरी करनी है पैसे की। जानती हूँ ना, वरना महीने का खर्च किस तरह निकलेगा। बाबा, क्या वाकई किराएदार आ रहे हो ऊपर वाले पोर्शन में? कह तो रहा था तमीजुद्दीन। अच्छा खैर छोड़े यार, प्लीज अपनी दवाइयाँ ले लिया करें और आज रात को टॉम एंड जेरी मत देखना सारी रात। कसम से मेडिसिन खा खा के ना एक अजीब डिस्पेंसरी सी बन गया मैं। तुम जाके सो जाओ, देर हो रही है, सुबह जॉब पे भी जाना है। जाओ। हाँ जा रही हूँ, बस एक काम कर दें प्लीज। सुबह नीली वाली फाइल निकाल कर रखिएगा, वो ओरिजिनल वाउचर्स जमा कराने हैं स्टूडेंट्स की फीस की। अच्छा वो भी मैं ही याद कर रहा हूँ। यार कुछ तो कर ले यार। लड़की थी या फुलझड़ी जो ऐन सर पर आकर फटी, मेहमानों के सामने भी शर्मिंदा करवा दिया। सुकून तो मेरी जिंदगी से तभी निकल गया था जब मैं इससे टकराई थी। बहुत अच्छा हुआ जो उसके बैग से 30,000 ले लिए। जब खुद टकराई है तो नुकसान भी आधा खुद ही भरे। नुकसान तो सारा तुम्हें ही भरना पड़ेगा मिस्टर। जिन हाथों से निकाले थे ना मेरे बैग से पैसे, उन्हीं हाथों को ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी हानिया फकीर मोहम्मद नहीं। मतलब कल के फसाद के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला है, जो आज फिर से बुरा वक्त बन के मेरे ऊपर टपक पड़ी हो। बुरा वक्त तुमने देखा ही कहाँ है। शाबाश, पैसे निकालो मेरे। कौन से पैसे हैं? वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इतनी आसानी से मैं अपने हक हलाल के पैसे तुम्हें हजम नहीं करने दूंगी। तुम्हारी जो ये शक्ल है ना, उसको देख के वैसे ही लोगों का हाजमा खराब हो जाता है। और जहां तक बात है तुम्हारी हक हलाल की कमाई की है ना, तो अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक आधी आधी पेमेंट होगी। अच्छा, खूबसूरत लड़कियों को गाड़ियां मारो तुम पाकिस्तान में, और जहां पैसों की बात आई तो वहां अमेरिकन सिस्टम को सारे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सारे सिस्टम उड़ा दूं, पैसे निकालो मेरे। इससे पहले कि मेरा मीटर घूम जाए ना, मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। पैसे कैसी नहीं दोगे मुझे? लड़की समझकर प्रेशर में डाल रहे हो। क्या हो रहा है ये? What's happening? इस फ्रॉडी के दिमाग से मट्टी झाड़ रही हूँ। क्या किया इसने? क्या किया इन्होंने? कल दिन दिहाड़े अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, उसके बाद हॉस्पिटल के फॉर्म में मुझे अपनी मिसेस लिखवाकर मेरा बैग लेके भाग गया। कल तो इसके फादर खुद किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिट थे। कैसी इमरजेंसी? कल तो उनके घर में फुल फ्लैट पार्टी चल रही थी। रिश्ते का सीन ऑन था इसके। बताओ बताओ इनको। सर ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही, मुझे तो लगता है कि नशा वगैरह करती है। सर मेरे अब्बू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में इस वक्त भी बैठे हुए सर। और दूसरी बात ये सर, ये मेरे ना गाड़ी के सामने खुद जानबूझकर आ गई थी। अगर ये खुद आई है तो इसकी गलती हुई ना, इसको भी आधी पेमेंट तो देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आप इनके पर्स में से पैसे निकाल लें। एग्जैक्टली। लेवल चेक करें अपने एम्प्लॉय की बेगैरती का। आप ऐसी किसी को भी जॉब पे रख लेते हैं? कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं है सर आपकी कंपनी का? बहुत अफसोस की बात है सलमान, आई फील अशेम्ड। आपने कल अपनी वालिद की बीमारी का बहाना बना के मुझसे छुट्टी ली थी, एंड दैट वाज द लास्ट वार्निंग टू यू। जी सर, वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप हम पे एक एहसान कीजिए कि आप कल से दफ्तर ना आइएगा। और आप सुनिए मैडम जी, अगर आपने इनसे अपनी अमाउंट वसूल करनी है तो आप इनके ड्यूज में से ले सकती हैं। आपको अकाउंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी। सर 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 बात तो सुने सर मेरी। सर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। 3rd फ्लोर पे। थैंक यू। क्या इतनी सी बात पे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? अब्बा वो वैसे भी बहाना ढूंढ रहे थे मुझे नौकरी से निकालने का, मिल गया उन्हें। पहले छोकरी हाथ से निकल गई, अब नौकरी निकल गई। कौन देगा बेरोजगार को अपनी बेटी? कैसे होगी तुम्हारी शादी? अब्बा इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे। 2 दुकानें, उनका रेंट आता है आपकी जेब के अंदर, और दूसरा 2 प्लॉट्स भी तो हैं आपके। अरे भाई वो जो रेंट आते हैं दुकानों के, वो मैंने पैसे संभाल के रखे हैं नया घर बनाने के लिए। और तुम आ गए हो बेरोजगारी का मेडल लगाकर। क्या है? जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है ना, खुद ही उसी में गिरता है। ये गड़ा बीच में कहां से आ गया? ये तो पता चलेगा उस टार्जन की पोती को। ओह गॉड, फाइल कहाँ है?
ये फाइल कहाँ चली गई? हानिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने परसों तुम्हें वाउचर वाली फाइल दी थी कि जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो पैसे, और तुम आज मुझे बता रही हो कि फाइल गुम हो चुकी है। आई एम सॉरी मैडम, पता नहीं फाइल कहाँ चली गई। आप एक काम कीजिए, आप भी घर चली जाए। मुझे एक ऐसी इररिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार एडमिन की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, मैं कह रही हूँ ना, फाइल मिल जाएगी, मैं ढूंढ लूंगी। तो एक काम करते हैं, आप कल तक कोशिश कीजिए। अगर कल तक फाइल मिल जाती है आपको तो आप वापस आ जाइएगा, और अगर कल तक आपको फाइल नहीं मिलती ना तो एकेडमी में वापस आने की जहमत ना कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? जी जाइए। आखिर वो फाइल गई कहाँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सारी नहुसत तुम्हारे अब्बा जान की फैलाई हुई है। मैंने तो जिस दिन से शादी की है, एक पल मुझे सुकून का नहीं मिला। अम्मी, एक तो आपकी दुखी आत्मा जो है ना वो हर वक्त तड़प के उठ जाती है, बजाय इसके कि आप मेरा गम बटाएं। आपको अपनी फिक्र हो गई है, वो अब्बू की चुगलियां कर रही हैं, आप उनके सारे गुनाह बख्शवा दें। आप अपने अब्बा जान की फजूल बातों पर ध्यान देना बंद करो, और मेरी मानो तो मामू के घर आ जाओ। बर्तनों की दुकान पे बिठाएंगे ना, हाय क्रॉकरी के दरमियान बैठा हुआ मेरा बच्चा कितना प्यारा लगेगा, सच में बता रही हूँ। तो मैंने MBA इसलिए किया है कि मैं बर्तन बेचूंगा। अब अम्मी, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। सलमान, अरे बेटा सामान पहुंचवा। अशरफ, ओ भाई ये सामान तो रखवाओ गाड़ी में। अरे सनी बेटा, नौकरी और छोकरी जाने का गम नहीं करते, ये वापस आ जाएंगी, तू दिल पे मत ले यार। अब्बा, ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से ही है। ना आप लड़की वालों को सुबह के वक्त बुलवाते, ना ही मैं ऑफिस टाइमिंग्स में ऑफिस से प्रेशर कुकर बन के निकलता, ना ही मेरा एक्सीडेंट होता, और ना ही वो मनहूस किस्म की लड़की मुझसे टकराती। वैसे यार वो लड़की थी जीदा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आई लाइक हर। चलो सामान रखवाओ। अशरफ कहाँ रह गया यार? फाइल ना मिली तो मिसेस अलवी कच्चा चबा जाएंगी। नौकरी चली जाएगी तो घर चलेगा कैसे हमारा? नौकरी का तो पता नहीं बाबा, लेकिन आपकी शुगर केटू की चोटी पे पहुंच जाएगी। खुदा के लिए ख्याल रखें अपना। तमीजुद्दीन को ना अभी 30,000 रुपए देना ना, कल तो क्या पता। लो, टपक पड़ी नहुसत। चलो बेफिक्र रहो, इस फकीर की दुआ से इस घर में 4 महीने ज्यादा कुछ नहीं सकते। ओ भाई, ओए भाई, शराफत से सामान ऊपर लेके जाओ, पकड़ो इसे, जाओ। अरे शराफत अली का सामान शराफत से ही जाता है। फकीर मोहम्मद, ओ तू फिर बदनुमा आईना बन के मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। खाली नाम शराफत रखने से कोई इंसान शरीफ हो नहीं जाता है। तुम फौरन मेरी फाइल निकालो शराफत से। ये खड़े शराफत साहब, इनसे ले लो। तुम मुझे बताओ, तुम इस घर में क्या कर रही हो? माशाल्लाह, मेरी घर में खड़े होकर मुझसे ही पूछो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। क्या बात है तुम्हारी मासूमियत की? इस घर का ना ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके 6 महीने का रेंट दिया हमने, वो भी एडवांस। और अब्बा कम से कम एग्रीमेंट करने से पहले ये तो पूछ रहे थे कि नीचे वाले पोर्शन में किस किस्म के खानदानी और नस्ली लोग रहते हैं। अरे खानदानी लोग दूसरे के घरों में आग नहीं लगाते, यही है वो तीली जिसने तुम्हारी माँ के घर में आग लगाई। ओ शरफू, जबान संभाल के बात कर। तेरी अपनी बीवी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा था उस चैनी के साथ शास्त्रिक टूटते हुए। अरे तो मुखबरी तो तुमने की थी ना मेरी बीवी से। इस सांप को, जहरीले सांप को मैंने 20 साल दूध पिलाया और इसने ये सिला दिया मुझे। ओ मेरे खुदाया, ये आपके वही दोस्त हैं जिन्होंने अम्मा के कानों में जहर घोला था। हाँ हाँ, दुकान है हमारी बंस रोड पे जहरीले फालूदे की, कभी वक्त निकाल के खा लेना। अब बकवास बंद करो और मेरी फाइल निकालो, नीली वाली। कौन सी नीली पीली काली फाइल? कोई फाइल नहीं है मेरे पास। तुम दोनों बाप बेटी का शायद बती रहे, ये लोगों के घरों में फसाद डलवाना। फसाद तो बेटा अब डलेगा।